हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये 4 क्वेश्चन ये हैं, इसके बाद और 4 क्वेश्चन होंगे। हम लोग आज टोटल 8 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज जो पहला क्वेश्चन है वो समरूप त्रिभुज के बारे में, जिसके बारे में कल भी हम लोग देखे थे। तो एक पहला क्वेश्चन क्या है, समरूप त्रिभुज DEF और PQR। क्या बोला है, समरूप त्रिभुज में किसका नाम लिया है, पहला DEF और दूसरा नाम क्या लिया है समरूप त्रिभुज में, PQR। ठीक है, इनकी भुजाएं का अनुपात, इनकी किसका बात कर रहा है, भुजा का, की भुजा, दोनों त्रिभुज की भुजा का अनुपात कितना है। अगर भुजा के अनुपात की बात करें तो कितना दिया है आपको, 5:6। ठीक, इनके त्रिभुज की भुजाएं कितनी दिए हैं, 5:6 में हो और DEF का क्षेत्रफल दिया हो, DEF का क्षेत्रफल ये आपको कितना दिया है, 75 मीटर स्क्वायर। क्या दिया है, DEF का क्षेत्रफल 75 मीटर स्क्वायर, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। अब बोल रहा है कि PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, अगर DEF की भुजा, तो हम लोग इसको क्या निकालते हैं, DEF का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, DEF का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ये इनकी भुजाओं के जो अनुपात है, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 5/6 का वर्ग होगा। ठीक, अगर समरूप त्रिभुज बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो क्षेत्रफल होगा, इनकी भुजाओं की जो भुजाएं हैं उनके अनुपात का वर्ग होगा। मतलब ये कितने अनुपात में हो जाएंगे, 25/36, 5×5 = 25, 6×6 = 36। और इसको मान लेते हैं क्या, 25x और 36x, क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू पता चल जाएगा तो PQR का मान पता चल जाएगा। अब देखिए, इस 25x का वैल्यू, ये 25x है, ये किसके क्षेत्रफल को बता रहा है, त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल को बता रहा है। और इसका वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 75 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है DEF का क्षेत्रफल। तो यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा, 75/25। जब आप इसको काटेंगे तो कितने बार में कट रहा है, 75×3=25। तो x का वैल्यू हम लोग का कितना आ जा रहा है, x बराबर कितना आ गया, 3। ठीक, अब हम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या है, PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, और ये हमारे पास कितना आया है, 36x, और x का वैल्यू आप अभी कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, 36×3, और 36×3 कितना होता है, तो 36×3 होता है 108 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं, सॉरी। देखिए, इसमें अगर अभी आपको लग रहा होगा इतना लंबा प्रोसेस है, तो लंबा प्रोसेस नहीं है। आपको जैसे ही आया क्वेश्चन में कि भुजा का अनुपात, तो आपको तुरंत क्षेत्रफल का अनुपात पता चल जाएगा, क्या, 25 और 75। ठीक, और 25×3 कितना होता है, 75 होता है। तो हम लोग को इसका मतलब 36 को भी कितना से गुणा करना होगा, 3 से गुणा करना होगा। तो आपको पहला स्टेप ये पता होना चाहिए। सेकेंड स्टेप आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि अनुपात क्या में हो रहा है, 25 और 75 में। और 25 का वैल्यू कितना है, 75, मतलब 25×3 75 है, तो 36×3 कितना होता है, 108। तो आप इतना स्टेप नहीं करना पड़ेगा, आपको पूरा बनाना है तो इतना करना पड़ेगा। लेकिन आप इसको लगातार इस तरीके के क्वेश्चन 2-3 ठो बना लेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि पहले इसके भुजा को देखना है, भुजा के अनुपात से हम लोग को क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, फिर क्षेत्रफल की तुलना कर देना है ये दोनों का। ठीक है, कि जो दिया है उसका, और वहाँ से हम लोग को x का वैल्यू हमारे माइंड में ही आ जाएगा, उतने ही से आपको सेकेंड वाले में गुणा कर देना। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब व्यापम में आए हुए एग्जाम में है। ठीक है, तो ये आपको फायदा देंगे, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको फिर एग्जाम में दिखेंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, व्यापम के कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे CG टेट का एग्जाम है उसमें भी ये दिखेगा इस तरीके का क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, जहाँ दिया है AB और C त्रिभुज के 3 कोण हैं। देखिए, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं आपको पता है, 3 कोण होते हैं। ठीक, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C।
ठीक, तो इसी का नाम दे दिया है त्रिभुज ए बी सी। मतलब 3 ठो एंगल दे दिया है, ए बी और सी के 3 कोण है। एंगल ए बट्टा 4, एंगल बी बट्टा 4 और एंगल सी बट्टा 5 का वैल्यू कितना दिया है 41। क्या बोला है, एंगल ए बट्टा में 4 प्लस एंगल बी बट्टा में 4 प्लस एंगल सी बट्टा में 5, इसका वैल्यू कितना आपको दिया है 41। तो आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, ए प्लस बी, मतलब एंगल ए प्लस बी का। देखिए अगर ये तीनों कोण है, ठीक है, ए बी और सी, तो आपको एक चीज़ पता होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये कितने के बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यही तो होता है त्रिभुज का गुण, कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग या तीनों कोणों का योग, सॉरी तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, यहाँ हमारे पास क्या है 4 4 नीचे में 5 है। हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं और 4 और 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 20 आ गया, 4 5 20 आ गया। तो इसका मतलब मैं इसमें 5 का गुणा किया हूँ तो इस पर भी 5 का गुणा करूँगा, इस पे 5 का गुणा किया हूँ 20 बनाने के लिए तो इस पे भी 5 का गुणा करूँगा। 5 चौके 20 होता है तो इसको भी 4 से गुणा करूँगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 5 एंगल ए प्लस 5 एंगल बी प्लस 4 एंगल सी बराबर 41 डिग्री। ठीक, अब ये 20 का गुणा किस पे कर देंगे हम लोग, यहाँ 41 पे कर देंगे। तो 41 गुणा 20 करेंगे तो ये आपके कितने के बराबर आ जाएगा, 0 से 0 हो गया और 8 चौके 2 एकम 2 हो गया, 2 चौके कितना हो गया 820 डिग्री। ये आपका वैल्यू कितने का आएगा, इनका आ जाएगा। तो इस आलेख को मिटा देता हूँ या लिख देता हूँ। ठीक, ये 820 हो जाएगा, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 एंगल ए प्लस एंगल ए, ये आपके क्या हो गया 5 एंगल हो गए। फिर यहाँ से क्या लिखते हैं 4 एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस 4 एंगल सी बराबर आपको कितना आ जा रहा है 820 डिग्री। ये गुणा करना है, आपको बताया हूँ, इतना तो अभी आप समझ गए होंगे कि 820 कैसे आ रहा है। अब देखिए इसको 4 और 1 का के लिए लिखा हूँ कि हम लोग को एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू फाइंड करना है और हम लोग को और कुछ तो दिया नहीं। हम लोग को पता क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। तो हम लोग को 4 दिया है सी, तो ये देखिए सब में 4 ए और 4 बी कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको बाहर निकाल देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी को। तो हमारे पास क्या बच जाता है 4 एंगल ए प्लस 4 एंगल बी प्लस 4 एंगल सी बराबर 820 डिग्री। 4 एंगल ए प्लस 4 एंगल बी प्लस 4 एंगल सी, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। सभी से हम लोग क्या कर दिए 4 को कॉमन ले लिए, यहाँ क्या लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल बी। ये बराबर आपका कितना हो जा रहा है 820 डिग्री। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, ये 820 है, यहाँ 4 था, 4 को कॉमन ले लिए तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आ गया। देखिए इसका वैल्यू कितना होता है आपको पता है कितना 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 4 गुणा 180 डिग्री बराबर 820 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे ये वाला जो है यहाँ पर देखिए हम लोग को एंगल ए प्लस एंगल बी फाइंड करना है। इसको हम लोग किस साइड ले जाएंगे, दूसरे साइड ले जाएंगे। और जब दूसरे साइड ले जाएंगे ये अगर प्लस साइन है, इधर जाएगा तो क्या साइन हो जाएगा माइनस। तो हमारा क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 820 डिग्री माइनस 18 चौके कितना होता है, 18 चौक होता है 72। ठीक, तो ये हो गया 72 और ये 0 कितना हो गया 720 डिग्री। हम लोग को एंगल ए प्लस एंगल बी चाहिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी। 820 में से अगर 720 को घटा दें तो हमारे पास क्या आता है 100 डिग्री। तो इस हिसाब से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को आंसर को निकाल सकते हैं। देखिए टफ नहीं था, बस हम लोग को एलसीएम निकालना था। उसके बाद हम लोग को देखना था कि सी अगर 4 है तो इस बार भी हम लोग को 4 4 बनाने हैं। अब उसी को हम लोग क्या किए हैं 820। अगर आपको यहाँ तक अगर आपको लग रहा है कि टफ है, यहाँ तक तो आपको निकालना पड़ेगा कि ये वाला को निकालना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ गुणा करेंगे तो आपको ये दिखना चाहिए कि यहाँ 4 सी है, यहाँ भी 4 बी आपको दिख रहा होगा, 4 ए दिख रहा होगा।
एक एक ए और बी जो है आपको एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या किए हैं, बाहर निकाल दिए, एक एक ए और एक एक बी को। मतलब 4 गुणा 180, 4 गुणा 180 कितना होता है 720। 820 में से आपको 720 माइनस करना था, तो आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना रहता। लेकिन अगर आपको प्रोसेस पता है कि कैसे होता है, तो अगर आप उस चीज़ को भूल गए हैं तो भी आप बना सकते हैं, इसलिए प्रोसेस जानना भी जरूरी है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो अगला क्वेश्चन है वो आपका किससे संबंधित है, वृत्त से संबंधित है। यहाँ क्या है, दिया गया चित्र में ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, ओ डी ए बी पर लंबवत है, तो सी डी क्या होगा। तो आगे चित्र बनाते हैं, जो चित्र दिया है यही चित्र दिया है, ठीक। उसके बाद यहाँ से क्या किया, एक जीवा खींच दिया है, एक क्या खींचा, जीवा खींचा है। यहाँ से केंद्र में एक बिंदु रखा है, केंद्र से हम लोग क्या खींच रहे हैं, एक लंब खींच रहे हैं, जिसको नाम दिया है क्या, ओ डी, इसको दिया है सी, ये वाले को नाम दिया है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है चलेगा, लेकिन ओ ए और ये ओ बी, ठीक, इतने दिया है, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर। ओ ए आपका क्या हो गया, देखिए केंद्र से परिधि पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की, तो ये आपका क्या बता रहा है, त्रिज्या। तो मतलब ओ ए बराबर आपका कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे तो केंद्र से, ठीक है, परिधि तक तो ओ बी भी आ रही है, ये वाला जो दूरी है, तो ओ बी बराबर भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ मिट गया। और सेम चीज यहाँ से देखिए, ओ से डी, ये भी केंद्र से परिधि तक में है, तो ओ डी भी कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। और हम लोग को निकालना किस लेंथ को है, इस सी डी को, ठीक है, सी डी बोला है ना फाइंड करने के लिए। और आपको क्या दिया है, ए बी दिया है कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी 8 सेंटीमीटर। अगर ए बी 8 दिया है तो हम लोग को क्या बोलते हैं, ए सी कितना हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा ए बी का हाफ, क्योंकि लंबवत है, केंद्र से जा रही है, मतलब कि आपस में कितने भाग में बांटेगी, 2 बराबर भाग में। तो ए बी बराबर 8/2, तो ये कटेगा कितने बार में, 4। तो मतलब कि ए सी बराबर आपके पास क्या आ गया है 4। अब देखिए हम लोग को निकालना है सी डी, ठीक, हम लोग को ओ डी पता है, ओ डी में से अगर ओ सी को माइनस कर दें, ओ डी में से ओ सी को माइनस कर दें तो सी डी निकलेगा। या फिर हम लोग लिख सकते हैं ओ डी बराबर ओ सी प्लस सी डी, ठीक, ओ डी बराबर क्या लिखा, ओ सी प्लस सी डी, या सी डी बराबर ओ डी, देखिए सी डी बराबर ओ डी माइनस ओ सी, ठीक। अभी इसी का हम लोग को काम आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या चीज का वैल्यू दिया है, ओ डी का वैल्यू हमको पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ओ सी का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक सेकेंड रख दिया, ये देखिए ये वाला अगर आप त्रिभुज देखेंगे, अगर लंबवत है तो ये कौन सा त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में किसका हम लोग प्रमेय लगाते हैं, यहाँ इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इतना तो अब आप समझ चुके हैं। हम लोग समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी ओ ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी के स्क्वायर, मतलब उसके आधार के वर्ग और उसके ऊंचाई, मतलब कि ओ सी का स्क्वायर, ठीक। यही होता है ओ ए का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ओ ए का वैल्यू हम लोग को दिया है, तो 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, या फिर ओ सी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और ये इधर चले जाएगा तो 25 माइनस 16, या ओ सी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, या ओ सी बराबर क्या हो गया √9। √9 का वैल्यू आपको पता होगा, √9 बराबर कितना होता है 3। तो ओ सी आपका कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर।
OC कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है CD। तो CD बराबर क्या हो गया, वो बताया था OD। OD आपका कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। OC कितना दिया है 3, मतलब आया है। तो 5 में से 3 घटाए तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इसको लेंथ को निकाल सकते थे। ये आपको अभी भी टफ अगर लग रहा होगा तो देखिए, हाँ, आप एक चीज़ समझे कि OA का जो लेंथ है वही OB का है, वही OD का है। तो मतलब आपका आंसर जो होगा वो 5 से कम आएगा, पहला चीज़। ठीक, दूसरा चीज़, अगर OD अगर आप देखेंगे तो OD बराबर हम लोग क्या लिखे OC प्लस CD। ठीक, तो CD बराबर हम लोग को पता चला क्या है, CD अगर निकालना है तो OD में से इतना को घटाना है। तो हम लोग को पहला चीज़ ये पता होना चाहिए, दूसरा चीज़ ये पता होना चाहिए। ठीक, तीसरा, अगर ये 5 दिया है, ये अगर टोटल जो दिया है जीवा की लंबाई AB जो दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, अगर उस पर कोई लंबवत है केंद्र से तो उसका आधा हो जाता है, मतलब कि 4। और आपको ये निकालना है। तो अगर आप त्रिभुज पढ़े होंगे, त्रिभुज का ट्रिपलेट पाइथागोरस प्रमेय के लिए, तो आपको पता होगा ये 5 दिया है, कर्ण अगर 5 है, आधार 4 है, तो ऊंचाई अपने आप कितनी हो जाती है 3। तो आपको इतना भी निकालना नहीं पड़ता। और ये आपको पता था 5 है, यहाँ से आपको 3 माइनस कर देते तो ये आपको कितना निकल जाता 2 निकल जाता। लेकिन आपको पता रहेगा 2, इसलिए पता कर लीजिएगा। ट्रिपलेट नंबर जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत काम आता है एग्जाम में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसके और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है 8:5। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दिया है 8:5। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं 8x और 5x, क्योंकि अनुपात दिया है, वैल्यू तो दिया नहीं है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि इसकी चौड़ाई लंबाई से 60 सेंटीमीटर या 60 मीटर कम हो। इसकी चौड़ाई जो है लंबाई से 60 मीटर कम हो। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसका वैल्यू रखे 5x 8x माइनस 60। ठीक, जो था हम लोग का अनुपात वाला वैल्यू, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे x। तो यहाँ से देखिए 8x यहाँ है, 5x को हम लोग इधर ले जाते हैं तो 8x माइनस 5x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 60 को इधर ले आ रहे हैं तो ये माइनस 7 इधर आके प्लस 60। तो 3x बराबर 60। तो x बराबर हमारे पास कितना हो गया 60/3, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 20। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या चीज़ का वैल्यू निकाल लिए x का। अब आयताकार प्लॉट का परिमाप, तो आगे हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो 8 × 20 बराबर कितना हो गया 160। 5 × 20 कितना हो गया 100। ठीक है, तो आपका लंबाई कितना आ गया 160, चौड़ाई कितना आ गया 100। तो इसका परिमाप, आयत का परिमाप, ये क्या होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, तो देखिए 2 × लंबाई कितना है 160, चौड़ाई कितना है 100, तो 2 × 260, और 260 गुना कितना होता है 520 मीटर। तो इस तरीके से आप परिमाप निकाल सकते हैं। देखिए एक तो आपको यहाँ पास आपको जैसे ये करना पड़ा कि ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ा, अगर आपको ये दिखना ना पड़े तो इसके लिए भी एक चीज़ समझ लीजिए। यहाँ बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 60 मीटर, चौड़ाई जो है लंबाई से 60 मीटर कम है। तो मतलब कि इन्हीं का क्या दिया है कि दोनों का अंतर जो है वो कितना दे दिया है 60 मीटर, मतलब 8x माइनस 5x बराबर 60। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे। आपको ये फॉर्मूला अगर नहीं बनता तो डायरेक्टली यहाँ पर आप पहुँचते, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी जो 4 क्वेश्चन देखे हैं, फिर अगला 5वां से भी स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है। किसका बात किया, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल इसको लिख लेते हैं, क्योंकि वर्गाकार खेत है तो वर्ग ही एक तरीके से। कितना दिया है 25 मीटर स्क्वायर।
और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, जिसको कि हम लोग क्या लिखते हैं, ए का स्क्वायर। और ए का स्क्वायर बराबर कितना दिया है आपको, 25 दिया है। तो आपका ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 25 यानी 25 का अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको पता है कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो मतलब एक भुजा जो है वर्ग की वो कितनी आ गई, 5 मीटर। ठीक, अब 5 मीटर जब आ गई, अब उसके आगे क्वेश्चन पूछा है कि उसे 3 किलोमीटर की चाल से चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। अगर वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, देखिए एक वर्ग है, अगर वो चक्कर लगा रहा है तो क्या चीज का चक्कर लगाएगा, उसके परिमाप का, क्योंकि परिमापी के चारों ओर घूमेगा ना, देख सकते हैं परिमापी में घूम रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा, यही होता है ना। अब 4 गुणित भुजा पे अगर देखें तो 4 गुणित 5, 5 चौके कितना होता है, 20 मीटर। ठीक, तो अब उसको कितने दूरी पे चक्कर लगाना है, 20 मीटर पे चक्कर लगाना है। अब 20 मीटर पे चक्कर किस चाल से लगा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी ये किलोमीटर होगा, ठीक, क्योंकि किलोमीटर कर दीजिएगा, वर्गाकार खेद बोला है तो किलोमीटर होगा, वो गलती से मीटर लिखा गया उसके लिए सॉरी, पर ये क्या होगा, 20 किलोमीटर। तो वर्ग का मतलब वर्गाकार खेद का जो परिमाप है आया कितना, 20 किलोमीटर। अगर 20 किलोमीटर उसको चलना है और उसका चाल कितना दिया है, चाल उसका कितना दिया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग को क्या निकालना है यहाँ से, समय। तो आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा में समय, या फिर समय, समय अगर निकालना है तो हम लोग इनको क्या करते हैं, बदल देते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा में 4, क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा में 4। दूरी आपको कितना है, 20 किलोमीटर, और चाल आपका कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, जब आप इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, देखिए 20 है, ये 3 है, 3 छक्का कितना होता है, 18, शेषफल हमारा क्या है, 2। ठीक, तो कितने बार में कट रहा है, देखिए 6 से ही। देखिए यहाँ पर जो आया उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, नीचे का जो शेषफल है ये क्या चल जाएगा, बट्टा में ऊपर, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ किलो, सॉरी इतना घंटे आएंगे, आवर। ठीक, अब लेकिन अगर आपको मिनट में क्वेश्चन में दे दिया आंसर, तब कैसे चेंज करेंगे, तो मिनट में अगर चेंज किया है, ठीक, तो आप लोग 6 आवर 2/3 आवर लिखिएगा, प्लस दोनों को जोड़ दें तो ठीक। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो इसको मिनट में चेंज कर दीजिए। अब 3 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 20 बार में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 घंटे प्लस 40 मिनट, या फिर 6 घंटे 40 मिनट। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको पहले परिमाप निकालना पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको वर्ग के क्षेत्रफल से उसका भुजा निकालने जानना चाहिए। भुजा निकाल के परिमाप निकालेंगे, जो परिमाप निकालेंगे वही आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। आपको चाल दिया है, दूरी में 4 का भाग देंगे, दूरी में जब 4 का भाग दे देंगे तब आपका क्या निकल जाएगा, समय। और समय में अगर इस तरीके का आ रहा है तो घंटे में अगर मिनट में बदलना है तो आपको कितना से गुणा करना पड़ता है, 60 से। तो वैसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक, ये सभी आया, क्या बोलते हैं, व्यापक में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है आप लोग का, कि कभी ना कभी तो रिपीट तो जरूर होगा, क्योंकि व्यापक में रिपीट होता है, और हो सकता है सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो जाए या तो इसी तरीके का रिपीट हो। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तथा उसके एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस जीवा के केंद्र से दूरी क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो बात कर रहा है वृत्त की, ठीक, उसमें बोल रहा है कि इसके एक त्रिज्या की लंबाई, ठीक है। तो त्रिज्या बनाने से पहले हम लोग क्या बना देते हैं, एक जीवा। तो इस जीवा को मान लेते हैं कितना है, यही एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या खींच देते हैं, इसकी त्रिज्या बना देते हैं।
तो इसकी त्रिज्या कितनी है आपकी 9 सेंटीमीटर है। इसको नाम दे दिए ए, इसको नाम दे दिए बी, इसको नाम दे दिए सी। ठीक, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है कि केंद्र से इस जीवा की दूरी मतलब कि ए बी। तो अगर आप देखेंगे तो ये कैसा त्रिभुज बना रहा है, क्योंकि ये लंब डाला हुआ है। यहाँ हम लोग क्या किए, ए से लंब डाल दिए नीचे की ओर, तो ये कैसा त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज। यहाँ बी है, यहाँ ए है और यहाँ सी है। और ए सी का वैल्यू आपको कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। लेकिन बी सी का वैल्यू पता है क्या, अगर इसको हम लोग डी नाम दे दें तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा सी डी का हाफ। क्योंकि अगर दो जीवा को उसके केंद्र से खींचा हुआ लंब कितने भाग में, बराबर में भाग में काटता है, 2 बराबर भाग में। तो बी सी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 14/2 या फिर 7 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि बी सी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको ए बी निकालना है। तो पाइथागोरस का भी थोड़ा देरी पहले भी आप लोग यूज देखे थे कि ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होगा। अब ए सी का स्क्वायर आपको कितना हो गया 9 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक, अब ये 9 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 81। अब ये वाला जो है 7 का स्क्वायर हम लोग क्या कर देते हैं, इस साइड ले जाते हैं। तो 7 के स्क्वायर को अगर इस साइड ले जाएंगे तो 7 का स्क्वायर आगे होता है कितना है 49। तो माइनस क्या लिख देंगे 49 बराबर क्या हो गया ए बी का स्क्वायर। ठीक है, उनके बीच की दूरी ए बी है ना, तो ए बी तो निकालना पड़ेगा। ए बी कैसे निकलेगा, तो ए बी बराबर अंडर रूट 81 में से अगर 49 को घटाएं तो कितना आता है 32। ठीक, अब 32 को अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक, अंडर रूट्स में क्या होता है कि जो भी अंदर में पेयर होते हैं वही संख्याएं बाहर निकलती हैं। मतलब कि यहाँ से क्या निकलेगा, ये वाले दो में से एक 2 निकलेगा, यहाँ भी एक दो में से एक 2 निकलेगा, लेकिन एक जो 2 है वो अंदर ही रह जाएगा यानी अंडर रूट में। ठीक, तो 2 दूना कितना हो गया 4 अंडर रूट में 2 सेंटीमीटर। यही आपको आ जाएगा उनके बीच की दूरी। मतलब ये वाले से बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी जो है केंद्र और जीवा की, वो आपकी कितनी आ जाएगी 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते थे। बस डायरेक्टली आपको क्या करना था, इसको आधा करना था, 14 का आधा 7 करना था, उसके बाद पाइथागोरस का थ्योरम लगा देना था, तो उसी से आपका आंसर आ जाता। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है यदि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तथा आयत का परिमाप 46 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले एक आयत का चित्र बना लेते हैं। ये आयत हो गया, ए बी सी और डी। ये आयत आपको दिख रहा है ए बी सी डी। इसके एक विकर्ण का बात किया है तो एक विकर्ण हम लोग किसको मान लेते हैं ए सी को। ठीक है, ए सी को विकर्ण मान लिया क्योंकि दूसरा तो बी डी होता है। तो आपको एक विकर्ण की लंबाई दिया है तो उस विकर्ण की लंबाई कितना दिया है 17 सेंटीमीटर। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एल, इसको क्या बोलते हैं बी, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई। ठीक, इसको बड़ा लिख देता हूँ, लंबाई और चौड़ाई। अब देखिए इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। और इसका वैल्यू आपको कितना दिया है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया है 46 सेंटीमीटर। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं L प्लस बी बराबर 46/2, क्योंकि 2 यहाँ गुणा में हम लोग उसको 2 को भाग कर देते हैं। क्यों करेंगे इसको बाद में बताऊंगा। ये आ गया आपका 23 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया L प्लस बी। और जो आपका विकर्ण होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है उस दिन पढ़े तो याद होगा आपको, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, तो विकर्ण कितना होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना दिया है 17। तो हम लोग क्या करते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम लोग को मान मिल गया
यहाँ हम लोग का एल प्लस बी का है, लेकिन आयत का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी यहीं कहीं है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो परिमाप आया, मतलब एल प्लस बी बराबर 23, इसको हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर की जगह बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी। देखिए हम लोग का एल इंटू बी चाहिए था, यहाँ हम लोग का एल इंटू बी दिख रहा है, बराबर 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। ठीक, 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529। अब देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया है, कितना होता है, 289, यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 289 प्लस 2 गुणित लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना, 529। ठीक, अब 2 गुणित लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 529 माइनस 289। अब 529 में से 289 को अगर घटाएंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई कितना आ रहा है, 240। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एल इंटू बी। एल इंटू बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 गुणा में है तो इसको क्या करेंगे, 2 को भाग करेंगे। जब इसको 2 से भाग करेंगे तो एल इंटू बी कितना आ जाएगा आपका, एल इंटू बी बराबर कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको परिमाप को फॉर्मूला याद रखना था, विकर्ण का फॉर्मूला याद रखना था, और उसके बाद परिमाप में क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना था। तो वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन का चित्र है आगे उसको पहले बना लेता हूँ। ऐसे गोला दिया है, इसको केंद्र मान लेना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसको नाम क्या दिया है, ए बी और सी, यहाँ से एक लाइन खींच दिया। अब देखिए दिया है, दिए गए चित्र में यदि ए ओ बी 110 डिग्री है, इसको ए ओ बी लिखे, ये क्या बोल रहा है, 110 डिग्री है। ठीक, ए ओ सी ये आपका कितना बोल रहा है, 130 डिग्री है। ठीक, ए ओ बी कितना दिया, 110 डिग्री, ए ओ सी दिया है कितना, 130 डिग्री। आपको पूछा क्या है कि बी ए सी कितना होगा, मतलब कि इस वाले वैल्यू को पूछा है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग 80 डिग्री। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यहाँ क्या लिखे हैं, ए ओ बी 110 डिग्री और ए ओ सी ये कितना, 130 डिग्री। ठीक, अगर हम लोग एक चीज देखते हैं कि ए ओ बी प्लस ए ओ सी प्लस बी ओ सी, मतलब ए ओ बी, ठीक, ए ओ सी और बी ओ सी ये आपस में कितना एंगल बनाएंगे, तो ये बनाएंगे कितना डिग्री का एंगल, 360 डिग्री का एंगल। क्यों, क्योंकि देखिए ये अगर आप एंगल को अगर इस तरीके से देखें, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, अगर मैं देखूँ ये वाला एंगल इतना है, ये इतना है, तो और ये वाले को भी ऐसे देखें, तो एक तरीके से क्या बना रहा है, एक वृत्त बना रहा है। और जब वृत्त बनाता है तो वृत्त का मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम लोग को क्या निकलेगा यहाँ से, बी ओ सी। तो इसका वैल्यू रख लेते हैं, 110 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 360 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 360 तो यहाँ इसके सामने है, बी ओ सी के सामने। अब इन लोग दोनों को जोड़ दें तो कितना हो रहा है, 110 और 130 240। अब ये पूरे के पूरे जब प्लस में इधर जाएंगे तो क्या होंगे, माइनस में, तो माइनस में क्या लिखेंगे, 240 डिग्री। जब माइनस 240 लिखेंगे तो आपका एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, 360 में से 240 घटाएंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो आपका एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी ये कितना आ रहा है, 120 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग को निकालना क्या है, बी ए सी।
तो देखिए चाप बी, देखिए ये वाला एक चाप है बी ओ सी, ठीक है, चाप बी ओ सी का जो ये वाला, ठीक है, या चाप बोल दीजिए बी सी, ये जो केंद्र पे जो कोण बना रहा है, ठीक, केंद्र पे जो कोण बना रहा है, इसकी परिधि पे जो कोण बना है उसका दुगना होगा, ठीक। तो इसकी जो बाहरी परिधि पर कोण बना उसका दुगना कौन सा होता है, केंद्र पे। मतलब क्या बोल रहा है कि केंद्र पे बना कोण बी ओ सी दुगना होगा इसके बाहरी किसी परिधि पे बने कोण से, मतलब 2 इंटू बी ए सी के, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देगा। एंगल बी ओ सी को क्या बोल रहा है, दुगना किससे है, एंगल बी ए सी के, यही बोला है ना। तो एंगल बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी, देखिए बी ए सी के सामने क्या है, बी ओ सी, दो यहाँ गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, ठीक। तो बी ओ सी का वैल्यू आप लोग का भी कितना आया, 120 डिग्री। 120 को 2 से अगर भाग देंगे, 120 को अगर 2 से भाग देंगे तो देखिए कितने बार में कटेगा, 60 बार में। तो आपका एंगल बी ए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक। इसमें भी कोई परेशानी हो तो बताइएगा। अभी तक 8 क्वेश्चन देखिए, इसमें जो भी परेशानी हो इसको कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। ये 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके पेपर में दोबारा कभी ना कभी तो आएंगे, और जो सीजी टेट अभी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन तो पक्का है कि इसमें से आ ही जाएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।